बेशर्म होकर करें ये काम, जीवन में हर कदम पर मिलेगी खुशी और सफलता। अगर आप जीवन में सफल होने के साथ ही एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इन कामों को करने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना चाहिए। बेशर्म बनने में ही आपकी भलाई है। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे में आज की यह आर्टिकल उन लोगों के लिए काफी काम की होने वाली है जो अपने जीवन में सफलता पाने के साथ ही खुश भी रहना चाहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आपको बेशर्म होकर करना चाहिए। इन कामों को बेशर्मी से करने से आपको सफलता के साथ ही खुशियों की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान, चाणक्य नीति के दौरान आपको शिक्षा ग्रहण करने के दौरान बिल्कुल भी शर्म नहीं करना चाहिए। चाहे शिक्षा देने वाला कोई भी हो, आपको उससे शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। कई बार जब आप नई चीजों को सीखने में शर्म करते हैं तो ऐसे में आपको जीवन में सफलता मिल नहीं पाती है। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो बिना झिझके और बिना शर्म के आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दिए हुए पैसे मांगने में आचार्य के अनुसार अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसे उधारी में दिए हैं तो उसे वापस मांगने में आपको कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैसे को ही मांगने में शर्म करते हैं तो इससे आपके पैसे के डूबने का खतरा रहता है। पैसे कमाने में चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी पैसे कमाने से जुड़े कामों को करने में शर्म नहीं करना चाहिए। आपको हर वह काम करना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको काम सही है या फिर गलत इसकी भी समझ होनी चाहिए। बुरे कार्यों को करके पैसे खाने में कोई भलाई नहीं है। भोजन करने में, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक इंसान को कभी भी भोजन करने में शर्म नहीं करना चाहिए। जब आप भोजन करने में शर्म करते हैं तो कई बार आपको भूखे भी रह जाना पड़ता है। भूलकर भी न करें दिन में सोने की गलती, हो सकते हैं ये नुकसान। अगर आप दिन के समय सोना पसंद करते हैं तो आज हम आपको इसकी वजह से आपको होने वाले नुकसानों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज की यह आर्टिकल उन लोगों के लिए काफी काम की होने वाली है जिन्हें दिन के समय सोना अच्छा लगता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दिन के समय सोने से आपके सेहत को कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। काम में नुकसान। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई भी इंसान दिन के समय सोता है तो उसे कामों में काफी ज्यादा नुकसान होता है। कार्य के अलावा उसका समय भी काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति दिन के समय सोता है तो उसे डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप एक बीमार व्यक्ति हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तभी आपको दिन के समय सोना चाहिए। आयु कम होने का खतरा। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर कोई भी इंसान दिन के समय सोता है तो उसकी आयु कम होने का खतरा लगा रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जब हम दिन के समय सोते हैं तो जोर से सांस लेने लगते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर इंसान को सीमित सांसें मिली होती है, जिस वजह से अगर आप दिन के समय सोते हैं तो आपकी आयु कम हो सकती है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में इंसान को दिन में सोने से मना किया गया है। इन घरों में रहने वाले हमेशा रहते हैं खुश, परिवार में दुख के लिए नहीं रहती जगह। चाणक्य नीति में कुछ ऐसे घरों का जिक्र किया गया है जहां रहने वाले हमेशा ही खुश रहते हैं। इन घरों में रहने वालों के आसपास भी दुख नहीं भटकता है। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज इस आर्टिकल में हम आपको उन घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें हमेशा खुशहाली रहती है।
इन घरों के आसपास भी दुख और तकलीफ का वास नहीं होता है। जिन घरों में हो बुद्धिमान बच्चे, चाणक्य नीति के अनुसार उन घरों में रहने वाले लोग हमेशा ही खुश और सुखी रहते हैं जिनमें रहने वाले बच्चे बुद्धिमान होते हैं। अगर आपके बच्चे बुद्धिमान हैं तो आपको उनके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। वे अपनी बुद्धि और काबिलियत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। मीठी बोली बोलने वाली पत्नी। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन भी घरों की बहुएं या फिर जिनकी भी पत्नियां मीठी बोली बोलती हैं उनके घरों में हमेशा खुशहाली रहती है। इस तरह की महिलाएं जो होती है वह अपनी बोली से ही समस्याओं का समाधान निकाल लेती हैं। जहां रहते हैं मेहनती लोग, चाणक्य नीति के अनुसार उन घरों में रहने वाले हमेशा सुखी और खुशहाल रहते हैं जिनमें रहने वाले लोग मेहनत करने से कतराते नहीं हैं। जब वे मेहनत करते हुए ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और एक अच्छी संगति में रहते हैं तो सुख समृद्धि हमेशा इनके पास ही रहती है। इन गलतियों की मेहमानों का सम्मान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन भी घरों में मेहमानों का सम्मान किया जाता है उन घरों में खुशहाली हमेशा बनी हुई रहती है। इस तरह के लोगों पर ईश्वर की खास कृपा होती है। पति पत्नी में प्रेम। चाणक्य नीति के अनुसार वह परिवार हमेशा सुखी रहता है जिसमें पति पत्नी के बीच प्रेम हो। इस तरह के परिवार हमेशा खुश रहते हैं जहां पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। भूलकर भी किसी अन्य के सामने न करें ये काम। अकेले करने से ही होगा आपका फायदा। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। इन कामों को अकेले करने पर ही आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। सभी इनकी बताई बातों को सुनते थे और उन पर अमल भी करते थे। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की भी रचना की थी। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन नीतियों में बताई गई बातों का पालन करता है तो ऐसे में उसे एक सफल, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने का मौका मिल सकता है। अपनी नीतियों में आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया था जिन्हें किसी भी व्यक्ति को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति इन कार्यों को अकेले में करता है तो उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। चलिए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अकेले में करें पढ़ाई। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति या फिर विद्यार्थी को पढ़ाई हमेशा अकेले में करनी चाहिए। जब आप अकेले में पढ़ाई करते हैं तो इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। वहीं जब आप 4 लोगों के साथ पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान भी भटक सकता है। पैसों से जुड़े काम। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप जब भी पैसों से जुड़े काम करें तो इन्हें आपको अकेले में ही करना चाहिए। अगर आप पैसों के जुड़े काम अन्य लोगों के साथ मिलकर करते हैं तो कई बार आपको भारी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तप और साधना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे तप और साधना करने से शांति मिलती है तो आपको इसे अकेले में करना चाहिए। आपको अपने तप और साधना का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भोजन। आचार्य चाणक्य ने किसी भी व्यक्ति को अकेले भोजन करने की सलाह दी है। जब आप भोजन अकेले में करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप आराम से अपना भजन कर सकते हैं। गीता के इन 5 उपदेशों से बेचैन मन भी हो जाता है शांत। जरूर याद रखें।